की पराकाष्ठा क्या होती है? जब हम भगवान को याद करें वो भक्ति है। जब भगवान हमें याद करने लग जाएं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे गोपियों ने याद किया कृष्ण को, ये भक्ति थी। पर जब गोपियां काम कर रही थीं अपना, पर भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को याद कर रहे थे रास रचाने के टाइम। तो भगवान ने जब गोपियों को याद किया वही भक्ति की पराकाष्ठा है। और गोपियों ने सब छोड़ करके, पुत्र को, परिवार को सब छोड़कर भगवान की ओर दौड़ी, यही पराकाष्ठा है। भरत जी ने सब छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया और राम जी की तरफ चित्रकूट की ओर दौड़े, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भगवान हमें याद कर रहे हैं? बस भगवान सबको याद करते हैं। जब आप भगवान, जैसे राम, जैसे भरत जी राम को याद करते हैं ना, तो राम जी भी तो भरत जी को याद करते हैं। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं तो राम जी भी तो हनुमान जी को याद करते हैं। मीराबाई कृष्ण को याद करती हैं तो क्या कृष्ण भगवान मीरा को याद नहीं करते होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है, जब आप भगवान में डूब जाते हैं, सुदामा कृष्ण को याद करते हैं तो क्या कृष्ण सुदामा को याद नहीं करते थे? सुदामा को याद करते थे, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश है, उनके पास भेजो। ये स्वयं भगवान कहने के लिए आए। उनकी आशा हुई। फिर तो हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें याद जरूर करते होंगे। 2-3 प्रश्न हो रहे हैं प्रभु जी। जैसे कि भजन में एक तारतम्य लगातार बना रहा था, मतलब बहुत मन लग रहा है, लेकिन उसके बाद तारतम्य टूट जाता है, मन नहीं करता, उसमें बैठने का मन नहीं करता भगवान के सामने। और कभी इतना मन करता है कि बैठे रहो, वहाँ पे कथा भी सुन लो, भागवत पुराण भी कर लो, कुछ अध्याय कर लो उसके। अब जब हटता है तो बहुत क्षीण होने लगता है वो, और बहुत अंदर से गलत व्यवहार से लगता है, मतलब विकलता सत्संग लगती है। करते रहिए, भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहिए। अभी भक्ति का पहला पाठ पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सत्संग करिए। जितना अधिक सत्संग करेंगे, जितना अधिक भगवान नाम जप करेंगे। काम करते पैसे कमाते हैं। हाँ जी, दिल्ली में हूँ मैं। काम भी करिए, पैसे भी कमाइए, पर कार्य करते हुए भगवान को याद करते रहिए और सत्संग कथाएं नित्य सुनिए। अगला प्रश्न प्रभु जी, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उस स्कूल में 90% विधर्मी हैं, तो वो नॉन वेज भी लाते हैं। और मेरे पास फर्स्ट क्लास है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो टिफ़िन लाते हैं तो सर खोल दो, या जो बोतल है तो वो मुँह से में लगाएंगे, सर खोल दो, या कभी थूक भी देते हैं, मतलब जब बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ही नहीं। अब वो नॉन वेज भी लाते हैं, तो ऐसे में कैसे? आप अपना काम करो, बस आप उन बच्चों को संस्कार देते रहो। आप अच्छे हैं तो आप उनको संस्कार दे सकते हैं। कि खाएं ना खाएं? नहीं, हाँ वो सब बाद में